आराम का फर्नीचर। तो पहले एंट्री 1 लाख आने की, फिर फर्नीचर की, फिर 1 लाख और लाए तो फिर लाने की, फिर एक कर, इसलिए ऐसा किया नहीं, 5 लाख इकट्ठे डाल दिए। मतलब वो एंट्री ज़्यादा बढ़ जाएगी, बात तो वही घुसेगी जाएगा, एक बार में जो इसीलिए पहले मान लिया कि मैंने 5 लाख रुपए लगाए। ओके, तो आपको हर एंट्री पे सोचना है कि हुआ क्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने परचेज लिखा था, परचेज ऑफिस फर्नीचर, राइट। हमने यहाँ पे लिखा फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। तो फर्नीचर मेरे पास कम्स इन हुआ, आ गया मेरे पास, और कैश मेरे पास से गोज आउट हो गई। इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है? फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट्स होती है। तो जब टैली में बनाएंगे तो नाम रखेंगे फर्नीचर, उसका हेड रखेंगे फिक्स एसेट्स। कैश बन चुका है, इसलिए यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार मास्टर डाटा बनेगा। एंट्री नंबर 3 पर आते हैं। चाहे अभी कर लीजिए, चाहे क्लास के बाद लिख लीजिएगा, समझते चलिए, लिख लीजिएगा, साथ साथ लिखना है तो लिखते जाइए जैसा आपको बाद में। अब हमने 25,000 रुपये बैंक में जमा किए, सब उसी में से ही हो रहा है। 5 लाख का 1 लाख गया फर्नीचर पे, अब उसमें से 25,000 और जा रहा है
25,000 और जा रहा है बैंक में जमा कर रहे हैं। हमने 25,000 रुपये निकाले और जाके बैंक में जमा कर दिए। तो इस केस में क्या हुआ, कैश आपके पास से गई कहाँ गई, बैंक में गई, बैंक में जमा हो गई। तो बैंक भी रियल होता है और कैश भी रियल होता है। तो इसमें कैश और बैंक का मतलब कौन सा बैंक, SBI बैंक, उसी में जहाँ आपने जमा किया उसका नाम लिख दीजिए। तो SBI बैंक, ये दोनों ही हमारे लिए रियल है, ये दोनों ही हमारे लिए रियल है। कैश को भी रियल माना जाता है और बैंक को भी रियल माना जाता है। बैंक को पर्सनल नहीं माना जाता है, राइट। हाँ, वो हमारा थोड़ा ना वो है। हमारा नहीं है, हम अपना पैसा वहाँ रखते हैं। तो कैश गोज आउट हो रही है और बैंक में कम्स इन हो रहा है। तो कैश गोज आउट हो गया, कैश हो गया गोज आउट, और बैंक में हो गया कम्स इन। तो फिर वही नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पूरी एंट्रियाँ 3 नियम से हो जाएंगी। और सर अगर रट लें इसको कम से में DR और गोज और में CR। रियल के केस में रटना ही है, रियल थिंग्स। अभी पर्सनल जब ऊपर टकराएगा तो रिसीवर और गिवर, अगर पर्सनल टकराया तो रिसीवर और गिवर, अगर रियल टकराया तो कम्स इन और गोज आउट, अगर नॉमिनल टकराया तो एक्सपेंसेस और इनकम। अब ये अच्छा वो बन रहा है रट लें इसको। रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। सर इससे एक चीज़ है और बैंक अकाउंट किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। और शुरू में रटना पड़ेगा, बाकी आप बाद में समझ जाएंगे कि किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। सर इस पर ये नहीं आएगा कि हमने किससे जमा किया, चेक से या कैश जमा किया, चेक से जमा किया ये चेक अभी दोगे कहाँ, अभी तो बैंक अकाउंट खुला ही नहीं है। अब खुला, अब आप चेक काटिए। बैंक में कैश जमा करने गए हैं तो चेक कहाँ से आया, जमा हो गया है लेकिन अकाउंट खुला नहीं, अकाउंट खुला नहीं जब। अब उसने 10 लैपटॉप खरीदे कैश पे, अब उसने 10 लैपटॉप खरीदे कैश। ये स्टॉक है। जो स्टॉक होता है मतलब जिस चीज़ का बिजनेस होता है उसको लिखा जाता है परचेज। लैपटॉप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, फर्नीचर, ये लिखा था परचेज फर्नीचर, तो वहाँ लिखा फर्नीचर। यहाँ पे लिखा है परचेज लैपटॉप, यहाँ लैपटॉप नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे परचेज, यहाँ लिखेंगे परचेज। फिर से क्लियर कर लीजिए इस बात को, परचेज का मतलब ही है वो सामान जो मेरे बिजनेस है जिसको हम बेचेंगे। उधर क्यों फर्नीचर लिखा आपने? वो एसेट्स है, उसको बेचेंगे नहीं, एसेट्स बेची नहीं जाती है। वो फर्नीचर बेचना मेरा काम तभी उसको नहीं है, तभी उसको नाम दे दिया। उसको नाम दिया कि हम अपने पास रखेंगे। जो चीज़ अपने पास रखे रहेंगे उसको एसेट्स कहेंगे, उसका नाम लिखेंगे। और जो चीज़ रखेंगे नहीं उसको परचेज कहेंगे, क्योंकि वो तो बेच देंगे। तो आपको लिखा रहेगा परचेज फर्नीचर, परचेज लैपटॉप, परचेज पेन। तो आप पता लगे तीनों को परचेज में मत डाल दीजिएगा, तीनों परचेज नहीं है। जो हमारे पास रहेगा वो एसेट्स में जाएगा, और जो हम बेचेंगे या खरीदेंगे वो अलग चीज़। जो खरीदेंगे बेचने के लिए, जो खरीदेंगे बेचने के लिए वो परचेज में जाएगा, नाम जाना। राइट। बस इतना ही जाना। जब परचेज करेंगे तो कैश गई, परचेज किया कैश गई। परचेज और कैश दोनों रियल हैं, परचेज और कैश दोनों रियल हैं, लैपटॉप आया रियल हो गया। रियल। कैश गया। कुछ लोग परचेज को नॉमिनल मान लेते हैं, ठीक, तो वो आपके ऊपर है।
लेकिन हम उसको खर्चा नहीं मानते, हम एसेट्स मानते हैं, क्योंकि परचेज़ करते हैं तो सामान आता है मेरे पास, इसलिए हम परचेज़ को रियल में डालते हैं। तो आपको किसी किसी वेबसाइट में परचेज़ को नॉमिनल लिखा होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस भी डेबिट में जाएगा और कम्स इन भी डेबिट में जाएगा, अल्टीमेटली परचेज़ जाएगी डेबिट में। तो परचेज़ रियल है। देखिए हमने 10 चीज़ों को 3 चीज़ में किया था, आगे जाके फिर 3 चीज़ें और समराइज होने जा रही हैं। अकाउंटिंग बहुत सरल है अगर समझ में धीरे धीरे आ जाए तो। परचेज़ रियल है और कैश भी रियल है। जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ में कम्स इन होता है और कैश गोज आउट होता है। तो हम लोग लिखेंगे परचेज़ में कम्स इन डेबिट लिखेंगे और कैश में गोज आउट क्रेडिट करेंगे। रियल के केस ज़्यादातर आपको रियल वाली ही एंट्रियाँ मिलेंगी। परचेज़ को परचेज़ में डाला जाएगा, परचेज़ को परचेज़ में डाला जाएगा। परचेज़ का हेड जब खोला जाएगा टैली में तो उसको परचेज़ के अंदर में ही डाला जाएगा। कितना स्टॉक होना हाँ। उसको जनरल कहा जाता है, इसीलिए जनरल लिखो। राइट, तो बन चुका है। कैश एक बार बन चुका है, इसीलिए बार बार नहीं लिख रहे। कोई नया आएगा तो लिखा जाएगा। जो नई चीज़ आएगी वो बनेगी, मास्टर डाटा में जुड़ेगा। जब एक बार मास्टर डाटा में जुड़ जाएगा तो फिर बार बार उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? आप अतुल हैं, अब आप कंप्यूटर की दुकान खोलने जा रहे हैं, तो आपने 1 लाख का फर्नीचर लगाया है, बैंक में अकाउंट खोला है, 10 कंप्यूटर कैश पे खरीद लाए हैं आप, और उसके बाद आप 10 कंप्यूटर और खरीद ला रहे हैं उधार पर। उधार का मतलब, क्रेडिट का मतलब उधार, इसका मतलब अब मैंने पैसा नहीं दिया, अब मैंने पैसा नहीं दिया, लैपटॉप आ गया। तो जब लैपटॉप आ गया तो आपने यहाँ पे परचेज फिर से लिखा, कम से हो गया आपके पास। तो हमने लैपटॉप खरीदे लेकिन अभी उसको पैसा नहीं दिया, तो आप कहेंगे कि इसमें आया तो गया तो कुछ भी नहीं, अभी तो आया है, गया तो कुछ नहीं, तो हम क्रेडिट में क्या डालें? अभी नहीं गया लेकिन देना तो है, आपके ऊपर एक लोन चढ़ गया, एक जिम्मेदारी हो गई कि अब आपको इसको देना है। इसीलिए आप उस क्रेडिट में कौन डालेंगे? लैपटॉप हाउस का नाम डालेंगे, वो गिवर माना जाएगा क्योंकि उसने आपको सामान दिया है। तो यहाँ पे उधार में कैश नहीं आएगा, आएगा नाम लैपटॉप हाउस, जिसने आपको सामान दिया। अब लैपटॉप हाउस क्या माना जाएगा? लैपटॉप हाउस कौन सी कैटेगरी में आएगा? पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा कि नॉमिनल में आएगा? लैपटॉप हाउस पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? खर्चा थोड़ी ना है, वो तो एक पर्सन है, एक कंपनी है, व्यक्तिगत खाता है। तो लैपटॉप पर्सनल में आएगा, वो गिवर है, वो आपको सामान दे रहा है, इसलिए इसके में लिखा जाएगा गिवर, क्रेडिट द गिवर। इस एंट्री में एक रियल आया और एक पर्सनल आया, एक रियल आया और एक पर्सनल आया। हाँ, सामान डेबिट, सामान तो डेबिट ही होगा, परचेज तो डेबिट हुआ, क्रेडिट कौन होगा? देने वाला, क्योंकि वो गिवर है। हम लोग इसको बाद में पैसे देंगे, हम लोग इसको बाद में पैसे देंगे। तो फिलहाल अभी इसने हमको सामान दिया है और हमने इनका नाम लिख लिया है, इसीलिए उधार पर
परचेज को डेबिट किया, और सप्लायर, ये कौन है? सप्लायर। इसको भी देना है पैसा, तो इसलिए सीआर लिखा है। हाँ, क्रेडिट द गिवर, नाम याद करो, उधर से उधर मत कंफ्यूज। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। लैपटॉप हाउस ने आपको दिया कि लैपटॉप हाउस रिसीवर है या गिवर है? सीआर क्रेडिट में, वो गिवर है, इसीलिए आपने उसको क्रेडिट में डाला है। तो लैपटॉप हाउस हमारे लिए कौन है? कस्टमर है कि सप्लायर है? सप्लायर। सप्लायर है। सप्लायर को क्या कहा जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब उधार दिए तो कंडीशन में होगा। मेरी से ये सीआर सप्लायर में लाती है। तो शुरू से आपको टर्म्स समझते आना है कि किसको डेटर कहते हैं, किसको क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर क्यों बना? क्योंकि हमने उसे उधार खरीदा, इसलिए बना। अगर पैसे दे देते तो उधारी नहीं होती, तो क्रेडिटर नहीं हाँ, बना। तो डेबिट में चला जाता, तो फिर सन्ड्री वो हो जाता क्रेडिटर। तब एंट्री ये होती, तब नाम से हमको कोई भी मतलब नहीं होता। जब वो कैश में हो जाता तो मेरा लैपटॉप हाउस का नाम ही लिखना पड़ता। नेक्स्ट, जब 10 कंप्यूटर आए, 20 आए, 10 वो 10 ये, तो हमने उसका भाड़ा दिया। फ्रेट मतलब भाड़ा, आए होंगे हाँ, तो उसका 1000 रुपये हमने उसका भाड़ा दिया। ये भाड़ा क्या है? फ्रेट क्या है? एक्सपेंस है हमारे लिए। लेकिन ये कौन सा एक्सपेंसिव माना जाएगा? कौन सा माना जाएगा? डायरेक्ट माना जाएगा, क्योंकि अभी परचेज के लिए दिया गया है। वही ना पूछे। तो फ्रेट, अब आ रहा है खर्चा, क्योंकि सामान मंगाएंगे तो खर्चा करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे फ्रेट। और फ्रेट किया तो कैश मेरे पास से गया। हो गया। तो फ्रेट होता है नॉमिनल, एक्सपेंस है हमारे लिए, और कैश है रियल। जितने भी खर्चे होंगे वो अपने नॉमिनल में रखेंगे। जितने खर्चे हैं वो नॉमिनल में रहेंगे और डेबिट में रहेंगे। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। हाँ, वो डेबिट हमने चुका दिया उसको। जब जब डेबिट होगा तब तक कैश मेरे पास से जाएगी, इसलिए कैश गोज आउट होगी और क्रेडिट में जाएगी। ये जाएगा कौन से हेड में? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इस पे है नहीं। अगली एंट्री आ रही है, अब मैंने एक लैपटॉप बेचा। अब मैंने एक लैपटॉप बेचा, बेचूंगा तो क्या होगा? लैपटॉप जाएगा, और पैसा कैश आएगा। आएगा, राइट। तो जब सेल होगा तो लैपटॉप पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सेल है हमारी, इसको सेल लिखेंगे। सेल ही लिखेंगे ना। सेल और कैश, दोनों ही रियल थिंग्स हैं, दोनों ही रियल थिंग्स हैं। कैश में कैश कम्स इन होगी कम से ये गोजा हो जाएगा। और सेल्स क्लोज आउट हो जाएगी। और सीआर इसीलिए सेल्स जो है दिया क्लोज आउट हो गया, बाहर गया। रियल अकाउंट में सेल्स है। हाँ, रियल अकाउंट, जैसे परचेज और सेल दोनों रियल है। आपने सामान खरीदा,
तो आप आएगा, फिर आप बेचेंगे तो जाएगा, तो सामान ही जाएगा, रियल थिंग्स आपके पास से जाएंगे। पहला नंबर से समझाना हमें पढ़ा लेना, उसको रट लीजिए। तो प्रोप्राइटर पैसा देता है तो उसको गिवर माना जाता है, कैश आई, कैश डेबिट और प्रोप्राइटर क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर है। ये रट लीजिए। अगली एंट्री आप करके बताइए। अब आप, हमने 5 लैपटॉप उधार पर ABC को बेचे, आप करिए और मुझे बताइए। उधार बेच दिए, 5 लैपटॉप उधार बेचे ABC कंपनी को। हाँ तो ऊपर वाला सेल हो जाएगा और आप लोग लिख लीजिए, फिर बताइए, अपने अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर बताइए। आपको बताना है कौन से दो यहाँ पर इफेक्ट होंगे, उनका टाइप क्या होगा और डेबिट क्रेडिट क्या होगा। ABC कंपनी को लैपटॉप बेचे। हाँ, कैश तो आया नहीं, कैश तो आया नहीं। ABC कंपनी डेटर, लेकिन हम क्रेडिटर नहीं होंगे। इसमें आप कौन से दो लिखेंगे? देखिए पहले वाले में सेल्स और दूसरे वाले में ABC कंपनी नीचे, ठीक है। पहले वाले में लिखेंगे सेल्स और नीचे लिखिए ABC दूसरे में लिखेंगे ABC कंपनी। जब आप बेचते हैं तो सामान आपके पास से जाता है, तो सेल्स किया ABC कंपनी को किया, ABC कंपनी, ठीक है। और दोनों रियली होंगे, फिर गलत। हाँ कंपनी पर्सनल होती है, अच्छा ABC पर्सनल हो जाएगा। कंपनियां पर्सनल में जाती हैं। अब जो कस्टमर होगा वो रियल में जाएगा, कस्टमर ही तो कंपनी होगा, जैसे हमारे पास 1 पर कस्टमर आता है तो वो रियल पर्सनल है, कस्टमर तो पर्सन है। अच्छा ठीक। और ये हमारा जो पहला वाला गया होगा तो वो आउट हो जाएगा, और ये वाला गिवर होगा, देना है पैसा। सेल्स हुई तो गोज आउट हुआ, सामान गया मेरे पास से, इसलिए क्रेडिट में डाला हमने, नहीं पैसा लेना है मुझे उससे, तो ये रिसीवर माना जाएगा। हाँ गिवर नहीं माना, पैसा उससे लेना है। इस समय वो रिसीवर है, इस समय वो रिसीवर है। इस समय सोचिए, आपने उसको सामान बेचा, हाँ तो उससे पैसा लेना तो उससे प्राप्त करना, रिसीवर है वो सीधा सीधा जानते हैं क्या, गलत जान रहे हैं आप। गलत जानते हैं। इस एंट्री पे बताइए, इस एंट्री पे वो रिसीवर है कि गिवर है? ये रिसीवर है। आगे तो मत सोचिए कि वो पैसा देगा, नहीं दिया भाग गया तो अभी क्या पता। हमारा पैसा हाँ तो वो तो बाद में देखा जाएगा, दे देगा तो एंट्री करिएगा, नहीं देगा तो लॉस में डालिएगा। अभी बताइए, केवल प्रेजेंट की एंट्री में बात करिए, ठीक है। तो प्रेजेंट की एंट्री में ABC पर्सन है, तो बस ये सोचिए कि वो इस समय रिसीवर है कि गिवर है। इस समय रिसीवर है कि गिवर है? इस समय रिसीवर है, उसको लैपटॉप मिल रहा है, उसको मिल रहा है ना, अब उसके हिसाब से सोचना है। नहीं क्यों, अपने ही हिसाब से सोचिए। आपने तो सामान दिया, किसको दिया? उसको तो वो रिसीवर हो गया, राइट। इसलिए आप उसको डेबिट में डालेंगे, डेबिट द रिसीवर। आप पैसे के हिसाब से सोच रहे हैं, आप प्रोडक्ट के हिसाब से सोच रहे हैं। पैसे तो हुए ही नहीं, अभी तो उधार है, पैसे गए कहाँ, इसलिए प्रोडक्ट के हिसाब से
चलिए सही सोच रहे हैं। अब बताइए इसका हेड कौन सा बनेगा एबीसी का? वो सन्ड्री रिसीवर नहीं, डेबिट सन्ड्री डेटर्स, कस्टमर जो होते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं। जो कस्टमर होते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं। आई वाला हाँ ठीक। अगली एंट्री करिए। कमीशन दिया 2000 रुपये। अपने पास से लिया है। कमीशन पेड किया 2000 कमीशन रुपये। को डिस्काउंट माना जाएगा कि वो अलग से दिया जाएगा? अलग से दिया जाएगा। तो वो बोनस मान के हिसाब से कमीशन ही मानोगे, बोनस के मानोगे? कमीशन का मतलब कोई आया उसने बिकवाने में मदद करी, आपने उसको 2000 दिए। हाँ कमीशन मान लो या बोनस मान लो, हम लोग बोनस एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये भी आप बताएं। और क्या, बोनस तब दिया जाता है जब आपका एम्प्लॉय अच्छी मेहनत करता है, आप सैलरी के अलावा उसको पैसे देते हैं, वो होता है, उसको बोनस कहा जाता है। बाकी एम्प्लॉय को कहा आपने कि नहीं ऑर्डर लेकर के आओ, उसका एक्स्ट्रा पैसा देंगे, वो कमीशन का आ जाएगा, राइट? हाँ अब क्या करना है हमें? कमीशन दिया 2000 रुपये। तो मिला कुछ नहीं हमें ना, हमने इसको दे दिया उल्टा हमें। तो खर्चा हुआ। हाँ एक्सपेंसेस हुआ तो नॉमिनल में आए। कमीशन नॉमिनल है, एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। जब हम खर्चा करते हैं तो मेरे पास से कैश चली जाती है। रट ले तो जल्दी सरल लगने लगता है। जो तुम्हारा मन करे, रटोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। ना फैक्ट्री चार्जेस डायरेक्ट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट मंगाएंगे बाहर से तो वो डायरेक्ट ही हमारा मतलब खर्चा देते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, ये भी ऐसे ही आएगा। एडवर्टाइजमेंट क्या लिखा? हमसे लग गया हमसे मिला क्या? खर्चा एडवर्टाइजमेंट ये नॉ खर्चा ही हुआ, नॉमिनल जाए, एक्सपेंसेस हुआ है, दिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कैश गया हमसे, दिया भी गया है, बोल आउट हो जाएगा, दिया हो जाएगा। सेम है सर। सर इसमें हमें थोड़ी दिक्कत मिल जाएगी ये वाले कॉलम में। याद करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारा नॉमिनल है, इसलिए एक्सपेंसेस में डाला है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस वाला नियम फॉलो हुआ है। जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि ये सेल्स के लिए किए जाते हैं। आगे एंट्री बता सकते हैं। आखिरी में चाय पानी का खर्चा हुआ है, वो भी ज़रूरी है स्टाफ के लिए। 100 रुपये हम लोग को ना खर्चा करेंगे। फिर से वही एंट्री होगी सेम, बस टी एक्सपेंसेस, नॉमिनल एक्सपेंसेस, डीआर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसीलिए आप देखेंगे कि टैली बहुत बड़ा नहीं है, रोज़ एक ही एंट्री होती है। रोज़ आप जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, आ जाते हैं, डेली एक ही काम है। अब जैसे मान लो बस का किराया देते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। हाँ, अच्छा फीस डायरेक्ट है,
उसका बस का किराया इनडायरेक्ट है। जो ट्यूशन फीस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक चीज क्लियर रहेगा, दूसरी आप हटा देते हैं। ठीक है, एनआर वाले तो बैटरी समझ में आ गई, आरआर वाले भी समझ में आ गई। अब जो क्रॉस वाली बची है सर, एक दूसरे से टकराने वाली। सर इसके कई एग्जांपल मिलेंगे जैसे डायरेक्ट अरे सर जी बड़ी वीडियो देंगे, काम दो बनाओ टेबल। अभी फ़िलहाल ये चार्ट बनाने की प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते पहला हैं। वाले में कोई दिक्कत, दूसरे वाले में नहीं दिक्कत, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अभी ये चार्ट बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। सभी को इस चार्ट बनाने की प्रैक्टिस करनी है, डेबिट क्रेडिट और कैटेगरी की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, सभी लोग क्लास में बैठे इसके लिए शुक्रिया।